टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो हुआ 1907 ईस्वी में। कब हुआ? 1907। किसके द्वारा किया गया है? जमशेद जी टाटा के द्वारा। जमशेद जी टाटा के द्वारा इसकी स्थापना किया गया। ध्यान रखिएगा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में किसके द्वारा? जमशेद जी टाटा के द्वारा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सुएज नहर। तो ध्यान रखिएगा, सुएज नहर जो है लाल सागर को भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर है। लाल सागर और भूमध्य सागर दोनों को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? लाल सागर और भूमध्य सागर। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? सुएज नहर। और सुएज नहर आम पब्लिक के लिए, सभी लोगों के लिए कब चालू किया गया? ध्यान रखिएगा 1869 ईस्वी में। आम पब्लिक के लिए, सभी लोगों के लिए ये सुएज नहर चालू किया गया। कब? 1869 ईस्वी में। सुएज नहर किसको किसको जोड़ती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाल सागर को भूमध्य सागर। ध्यान रखिएगा, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर का क्या नाम है? सुएज नहर। सुएज नहर सभी लोगों के लिए कब खोला गया? 1869 ईस्वी में। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ जो हुआ है 1814 ईस्वी में। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? 1814 ईस्वी में। कहाँ से हुआ ये भी ध्यान रखिएगा, रानीगंज। रानीगंज, और ये रानीगंज पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में। रानीगंज कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। तो ध्यान रखिएगा, भारत में कोयला उद्योग की शुरुआत कब हुई? 1814 ईस्वी में। कहाँ से हुआ? रानीगंज से। ये रानीगंज कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। कोई डाउट किसी भाई को? नहीं डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? हम्फ्री डेवी। ध्यान रखिएगा, सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया है? हम्फ्री डेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना कब हुआ? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसी को बोलेंगे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना ध्यान रखिएगा 1919 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1919 में। और इंटरनेशनल श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है, देखो HQ मतलब समझ जाइएगा, हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय जेनेवा में है। कहाँ पर है? जेनेवा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना कब हुआ? 1919 में। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? जेनेवा में। इसी के द्वारा प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष विश्व श्रमिक दिवस। विश्व श्रमिक दिवस, विश्व श्रमिक दिवस। इसी का दूसरा नाम है मजदूर दिवस। मजदूर दिवस, ध्यान रखिएगा, मजदूर दिवस। प्रत्येक वर्ष मजदूर दिवस जो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा 1 मई को। कब मनाया जाता है? 1 मई को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? मजदूर दिवस, या उसी को बोलेंगे विश्व श्रमिक दिवस। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। यानी मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना कब हुआ? 1919 में। इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। कब स्थापना हुआ? 1919। हो सकता है कि आपके एग्जाम में सिर्फ केवल दे दे ILO। ILO का स्थापना कब? 1919 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा। ये भी जान लीजिए कि ये जेनेवा किस देश के अंदर है? तो ध्यान रखिएगा, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। जेनेवा किस देश के अंदर है? स्विट्जरलैंड के अंदर है। और इसी जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का हेडक्वार्टर है। प्रत्येक वर्ष इसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? विश्व श्रमिक दिवस यानी मजदूर दिवस। कब मनाया जाता है? 1 मई। इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। विश्व श्रमिक दिवस यानी मजदूर दिवस कब मनाया जाता है?
1 मई को हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्प इंजन का खोज किसने किया है? वाष्प इंजन का खोज किसने किया? ध्यान रखिएगा, जेम्स वाट ने। वाष्प इंजन का खोज किसने किया है? जेम्स वाट। और एक क्वेश्चन याद रखिए, इसी में कब किया है? 1769 ईस्वी में किया है। ध्यान रखिएगा, वाष्प इंजन का खोज किसके द्वारा किया गया है? जेम्स वाट के द्वारा किया गया है। ये तो पहले से आप लोगों को मालूम होगा, नया चीज़ आपको बताएं कि कब किया गया? 1769 ईस्वी में। वाष्प इंजन का खोज किसने किया है? जेम्स वाट ने किया है। कब किया है? 1769 ईस्वी में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, सर्वप्रथम सूती कपड़े निर्माण का नींव कब रखी गई? सूती कपड़े का निर्माण की शुरुआत फर्स्ट टाइम में जो किया गया वो कब किया गया? ये निर्माण के लिए सबसे पहली बार नींव रखी गई 1851 ईस्वी में। कब रखी गई थी? 1851 में। कहाँ पर? ये भी ध्यान रखिएगा, मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई के अंदर। ये भी याद रखिएगा, सर्वप्रथम सूती कपड़े निर्माण का नींव कब रखी गई थी? 1851 ईस्वी में। कहाँ पर? मुंबई के अंदर। सूती कपड़े निर्माण का नींव यानी कि सबसे शुरू में सूती कपड़े बनाना जब स्टार्ट हुआ पहली बार सबसे शुरू में, वो कब हुआ? 1851 में। वो भी कहाँ पर? मुंबई के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, सर्वप्रथम सूती कपड़े निर्माण के लिए पहला कारखाना खोला गया। कारखाना यानी कि बड़े पैमाने पर सूती कपड़े को तैयार किया जाने लगा। इसके लिए पहली बार जो कारखाना खोला गया, ध्यान रखिएगा, 1854 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम सूती कपड़े निर्माण के लिए पहला कारखाना कब खोला गया? 1854 ईस्वी में। भारतीय इतिहास में सूती कपड़े निर्माण के लिए, सूती कपड़ा के निर्माण के लिए पहला कारखाना कब खोला गया? 1854 में। कहाँ पर? ये भी मुंबई के अंदर ही खोला गया। देखो, नींव सूती कपड़े का निर्माण के लिए नींव जो रखी गई 1891 में, 51 ईस्वी में नींव रखी गई। 1851 में क्या किया गया? नींव रखा गया। इसी के 3 साल बाद बड़े पैमाने पर सूती कपड़े निर्माण के लिए क्या कर दिया गया? कारखाना खोल दिया। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। सूती कपड़े निर्माण के लिए पहला कारखाना भारत में कब खोला गया? 1854 में। कहाँ पर खोला गया? मुंबई के अंदर खोला गया। और सूती कपड़ा निर्माण के लिए पहला नींव जो रखा वो कब रखा गया? 1851 ईस्वी में। कहाँ पर? मुंबई में। फिलहाल ये जो क्वेश्चन था, सूती कपड़ा निर्माण के लिए पहला कारखाना कब खोला गया? 1854 में। कहाँ पर? मुंबई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ध्यान रखिएगा, 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को। स्थापना कब हुआ? 31 अक्टूबर 1920। और इसके जो हेड बनाए गए थे, इसके हेड किसको बनाया गया था? ध्यान रखिएगा, लाला लाजपत राय। इसके हेड किसको बनाया गया था? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। ध्यान रखिएगा, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को। और इसके हेड, इस यूनियन का जो हेड बनाया गया था, किसको हेड बनाया गया था? लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय को लाला लाजपत राय ने ही एक नारा दिया था, साइमन कमीशन वापस जाओ। लाला लाजपत राय नारा क्या दिया था? साइमन कमीशन वापस जाओ। किसने कहा था? लाला लाजपत राय। और इसी लाला लाजपत राय को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का हेड बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से आग्रह कर रहा था क्या कि आप लोग भारत छोड़ दीजिए। और इसी के विरोध में भारत में आंदोलन किया गया, जिसका क्या नाम है? भारत छोड़ो आंदोलन। कब हुआ? 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 ईस्वी में। और इसी में भारत छोड़ो आंदोलन में ही एक नारा दिया गया था, क्या? करो या मरो। ध्यान रखिएगा, करो या मरो, करो या मरो। ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन
महात्मा गांधी के द्वारा ये किया गया था आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी ने ही नारा दिया था करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन भारत में कब हुआ? 1942 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।